नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते 24 घंटों के भीतर 2 मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है और एक नहीं बल्कि कई अपील की है। साफ साफ लोगों से अपील की है कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिए। फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे सर्राफा कारोबारी। आपको हम बता दें कि AIJGF फाउंडेशन के मेंबर्स हैं ये तमाम लोग, प्रदेश अध्यक्ष है, मेंबर्स हैं। तो इनसे हम सीधी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है इसका असर, इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ रहा है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत अशोक जी से करते हैं। सबसे पहले तो अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को सुना ना आपने कि नहीं सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सुना है, पूरे देश ने सुना है। हाँ। जी। क्या कह रहे थे मोदी जी? नहीं, माननीय मोदी जी ने ये स्पष्ट तरीके से कहा है कि 1 साल तक सोना न खरीदें, शादी विवाह में भी सोना न खरीदें। बोलते वक्त तकलीफ हो रही है? नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने में कितनी आसानी से वो बोले ये मुझे नहीं पता है। अब ये रह गया कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित के लिए हमने ऐसा एक चीज़, ये निर्णय हम लोग को लेना है। निश्चित तौर पे हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं। जब जब देश पर कोई भी परेशानी आई है, चाहे वो GST से लगा हो, ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी चीज़ से, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। देश प्रेम तो अभी भी स्वीकार कर लिया है आपने? नहीं, पहले आगे भी तो सुन लीजिए ना। देश प्रेमी हम भी हैं। पहले अगर देश होगा तभी हमारा व्यापार भी होगा, लेकिन देश के साथ साथ जो हमारा व्यापार है, जो हमारा ये ट्रेडिशनल व्यापार है, 4 पुश्तों से हम लोग करते आए हैं, इसके अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं किया है। हमारे इस व्यापार के साथ में बिहार की जितनी आपकी संख्या है, जनसंख्या है, उसका 2% हमारे इस व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं। चाहे वो मेरा कारीगर हो, मेरा सप्लायर हो, बैंक हो, वेंडर हो, लॉजिस्टिक हो और मेरे स्टाफ हो, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे बच्चों का भविष्य इसी व्यापार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इसको ये इन्होंने एक अपील किया है कि न खरीदें, तो इससे हमारे व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, साफ साफ कह रहे हैं बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपसे अशोक जी थोड़ा समझना चाहेंगे, बुरा प्रभाव पड़ेगा या पड़ना शुरू हो गया है? अब पहले तो एक चीज़ ये देखिए कि अभी के बाद में जो बैंक की सभी, जो भी कहीं कोई व्यापारी होता है उसके साथ फाइनेंस कहीं ना कहीं की तरीके से जुड़ा होता है, वो चाहे प्राइवेट फाइनेंसर हो या बैंकिंग फाइनेंसर हो। तो बैंकिंग फाइनेंसर अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर 3 महीने तक हमारा व्यापार ही नहीं होगा, तो 3 महीने तक अगर हम EMI उसका नहीं देंगे, तो हमारा बैंक अकाउंट तो NPA हो जाएगा। NPA होने के बाद वो सिविल में चला जाएगा। सिविल में जाने के बाद हमको बैंक करप्ट हो जाइएगा। यस। दूसरी बात, अगर हम कभी भविष्य में भी लोन लेने के लिए जाएंगे, तो वो सिविल में दिखेगा कि हम बैंक करप्ट हैं, न चाहते हुए भी बैंक करप्ट हो गए, सिविल खराब हो गया। तो हमें तो आगे लोन मिलेगा नहीं। तो हमारा तो पूरा भविष्य ही अंधकार में दिख रहा है ना, कि हम आगे व्यापार करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे आगे होगा, किस तरह से हम करेंगे, इस पे हमारे काफी चिंतनीय विषय। लेकिन हम आपसे भी समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है PM मोदी ने ऐसी बात क्यों कही होगी? माननीय मोदी जी जो हमारे देश हित में बात रखे हैं वो बहुत अच्छा रखे हैं। ये नहीं कुछ सोच के ही रखे होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें सीधे सीधे टारगेट हमारे व्यापार को करते हुए बोलना, ये कहीं नहीं, मतलब कहीं उनको एक बार सोचना चाहिए, इस पर एक बार फिर विचार विमर्श करके इसमें कुछ और उपाय देना चाहिए था कि सीधा सीधी। कुछ महीनों की बात नहीं है, कुछ महीने, 1 साल की बात है। 1 साल में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ना करते। शादी ब्याह एक जेवर, हमारी जो गहना, जो हमारी कहते हैं समाज में कि मतलब महिला की एक सुंदरता, शोभा, और इसके साथ साथ ये
मतलब आर्थिक व्यवस्था भी एक मानी जाती है, जो कि आदमी जब मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं उनको कभी ज़रूरत पड़ती है, जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो कि इनका इंश्योरेंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी ऐसे नीड आता है आर्थिक की, तो वो व्यापार जब सोना उनके पास पुराने अपने जेवर होते हैं उसे जाके मार्केट में बेचते हैं। तो बेचेंगे, जब हमारे पास आएंगे तो हम खरीदेंगे कैसे? जब हमारे पास खरीद बिक्री ही बंद होगी, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर हम खरीदेंगे कहाँ से? फिर उस परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे? फिर उनको किन्हीं को इलाज कराना हो, किन्हीं को शादी करना हो, किन्हीं को कुछ ऐसी आर्थिक अवस्था मतलब जरूरत आ गया, जमीन वो भी हमारे सरकार ने बिहार में संकट में भी के बंद कर समय चुके हैं। काम आता है हाँ, सोना। इसीलिए इसको देखते हुए मोदी जी को एक बार पुनर्विचार करके कुछ संशोधन करके कुछ बोलना चाहिए इस विषय में। संशोधन करना चाहिए अशोक जी, लेकिन थोड़ा सा हमको ये भी बताइए कि जैसे ही आप लोगों ने ये सुना, पहला रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन क्या था? भाई, पत्नी का रिएक्शन क्या पहला रिएक्शन तो ये था कि उस रात तो हम लोगों को नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? पूरी रात जागे रहे जी आप? हाँ, मतलब जो 1 घंटा 2 घंटा सोया, लेकिन बीच बीच में नींद खुल जाए। 5 बजे भोर में हमारी पत्नी उठ गई और बोले कि अब हमारे व्यापार का भविष्य क्या होगा। ये बहुत ही चिंतनीय विषय वाली बात हो गई, क्योंकि जो चीज़ हम ही पे डिपेंड है और हमारा इसके अलावा कोई दूसरा अर्निंग का कोई साधन नहीं है, तो हमारे व्यापार, हमारे परिवार के औरतों को और बच्चों को तो ये सोचना पड़ेगा ना कि सुबह खा लिया तो फिर दोपहर को भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। बच्चों की शादी की है कि नहीं? नहीं, शादी तो कर दिया है, शादी वादी सब कर दिया, लेकिन सिर्फ शादी से बात नहीं होती है ना, उनके भी बच्चे हैं, पूरा भविष्य है, हमारे बाद उनका भविष्य है। बैंक अगर करप्ट हम हो जाएंगे तो फिर हम जीते जीते भी मर जाएंगे। आज हम अगर बैंक को बचाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं कि एक डेट जो 30 तारीख की रात होती है तो मेरी तो EMI और बैंक इंटरेस्ट बिना पूछे मेरे से कट दिया जाता है, उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि बैंक की एक सिस्टम है। लेकिन अब अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे होंगे नहीं तो हम बैंक का EMI देंगे कैसे, उसका इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे? तो मेरा कहना ये है कि देश हित के साथ हम सब लोग खड़े हैं, माननीय मोदी जी के साथ हमेशा से खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि पहले देश मेरा होगा तभी हम होंगे। इसीलिए इस एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग पुनः उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस चीज़ के वक्तव्य से पहले एक बार पुनः आप विचार कीजिए और हमें भी जीने का कोई रास्ता बताइए कि हम आखिर किस तरह से अपने व्यापार को करें ताकि हम भी सर्वाइवल पोजीशन में रहें। यानी कि विचार कीजिए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? हमारे अभी एक ही बच्चे हैं, छोटे ही, ज़्यादा बड़े नहीं है, अभी ज्यादा बड़े नहीं है, यानी कि आगे उनका पूरा भविष्य है। पूरा भविष्य इसके पीछे। और ऐसे में मोदी जी ने जो अभी तो हमारी ही सबसे बड़ी चीज़ है कि समस्याएं हैं और इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे तो उस दिन तो नींद के अभी बाजार पे असर भी दिखने लगा है, जिस दिन बोले, क्योंकि वो लीडरशिप है बाजार पर असर दिखने लगा है। क्या असर दिख रहा है? मार्केट में कस्टमर फ्लो कम है, लोग आना कम कर दिए हैं, लोगों के एक दूसरे से बात हो रही है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो कुछ हमारे देश हित में ही बोला है, उनको फॉलो करते हैं लोग, वो एक गार्जियनशिप है हमारे देश के, तो भाई रोल मॉडल है तो उनको तो फॉलो करेंगे ही। लेकिन इसमें है कि हमारे व्यापार यानी कि सोना खरीदने से पहले लोग अब सोच रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है, इस बाकरगंज होलसेल मंडी है और पूरे बिहार, हनुमान जी का दिन पूरे है। नहीं, हनुमान जी का दिन तो है, लेकिन पूरे बिहार का मार्केट इस पे डिपेंड होता है और मंगलवार के आसपास की मंडियों की दुकानें बंद रहती हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर में चहल पहल दिख रहा है। आप खुद भी कभी मंगलवार को आई होंगी तो देखती होंगी रोड पे कितना भीड़ रहता होगा, आप लोग तो आए दिन घूमती रहती हैं। आज आपको क्या फील हुआ होगा? आपके माध्यम से चहल पहल कम है ना, ये तो आप ही महसूस कर रही हैं। दूसरी, आप खुद ही अपने कह रही हैं कि एक बार फिर से आज मोदी जी कुछ बातें करेंगे जरूर। बैठक है और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होगा वो भी हम बताएंगे। हम आज मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि शायद हमारे फेवर में माननीय मोदी जी कुछ अच्छी बात कहें। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों की टकटकी लगी हुई है, नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे अशोक जी कि अगर वाकई में 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे चलेगा घर बार? इसका हमारा कितने करोड़ों का होगा नुकसान? अगर हमारा तो बात ये हो सकता है, आप अगर उन महिलाओं से पूछिए जो अपने इमरजेंसी पीरियड के लिए सोना रखती हैं, अगर कोई ओल्ड एज आदमी है और उसका इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है
और वो अस्पताल में एडमिट है और अस्पताल वालों की तो स्थिति ये है कि डेथ बॉडी पे भी पैसा मांगते हैं कि पैसा नहीं दीजिएगा तो डेथ बॉडी भी हम नहीं देंगे, उस नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो जेवर बेचने के लिए मार्केट में आएंगे। हमारे पास कैश फ्लो होगा नहीं तो हम उनके जेवर को खरीदेंगे कैसे, और खरीदेंगे नहीं खरीद पाएंगे तो उनके सामने उनके परिवार को मरता हुआ देखेंगे। तो इस सेंटिमेंट को तो समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मेरा सवाल आपसे था कि अगर वाकई में 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो घर कैसे चलेगा, कितने करोड़ों का नुकसान होगा? देखिए, अगर 1 साल तक या 1 दिन की अगर बात मैं करूं, अगर 1 दिन में अगर कारोबार नहीं होता है तो कम से कम 80 से 100 करोड़ का व्यापार पूरे बिहार में इफेक्ट होता है। 80 से 100 करोड़ का व्यापार अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। अब इससे आप अंदाजा कर लीजिए। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक सवाल आपसे भी है मेरा, तो क्या जब सोने को उन्होंने साफ साफ कहा कि सोने की खरीद जो है आप 1 साल तक मत कीजिए, तो क्या लोग चांदी की तरफ आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जेवर में सोना चांदी दोनों ही है, ऐसा नहीं कि चांदी ना खरीदे। वो जेवर, पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ पे उन्होंने कहा सही चीज़ है, लेकिन इसमें विकल्प देना चाहिए उन्हें कि खरीदे, कम खरीदे। शादी एक ऐसा चीज़ जिसमें गहना जरूरी होता है। हमारे जैसे बिहार में कि भाई मंगलसूत्र के बिना शादी नहीं होती है। ढोलना एक ऐसा जेवर जो चाहिए ही चाहिए। तो जो परंपरा है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उसको तो कम से कम निर्वाह करने के लिए चाहिए ही ना जेवर। देखिए, यहाँ पर कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। पीएम मोदी ने अपील तो की है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ गए। आप लोगों को तो घर पर रहना चाहिए, सोना नहीं खरीदना है 1 साल तक। नहीं, खरीदने की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ आए हैं और इसी से सिलसिले में यही सब जानकारी सुनने के बाद आए हैं और इसीलिए कुछ बातचीत करनी थी अध्यक्ष महोदय से, तो उसके सिलसिले में आए हैं। और रह गई बात कि सोना नहीं खरीदने की जो उनकी अपील है प्रधानमंत्री जी की, ये सिर्फ हम कस्टमर्स के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट करेगा ही करेगा। इसलिए भी करेगा क्योंकि नहीं खरीद के महिलाएं सोना सिर्फ इसलिए खरीदती हैं क्योंकि वो अपने परिवार को संबल दे सकें इमरजेंसी पीरियड में। कोई भी महिला ऐसी नहीं होती है जिसका मकसद ये होता है कि वो सोना खरीद के और जमा कर ले और पूरा पहन ले, तो वो एक विपत्ति की चीज़ होती है। जैसा अभी वो कह भी रहे थे कि अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, बच्ची की पढ़ाई है वो क्या करेगा, घर का लोन है वो क्या करेगा। आर्थिक मंदी की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली काम आता ये सोना ही, सबको काम आता। अब सवाल है कि आपने कह दिया कि नहीं खरीदेंगे और आप इस देश में लगभग पूजे जाते हैं। अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी हमारे जो हैं वो भगवान के बाद पूजे जाते हैं। मोदी जी कहते हैं तो लोग थाली भी पीटते हैं, मोदी जी कहते हैं तो घर की बत्तियां भी बुझा देते हैं। एग्जैक्टली। तो मोदी जी कहेंगे तो सोना भी नहीं खरीदेंगे। बट ऑब्वियस और नहीं खरीद रहे हैं। अभी उन्होंने बताया कि 1 दिन में असर हो रहा है। तो जब वो कह रहे थे तो उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि एक पूरा कारोबार, एक पूरा ज्वेलरी का व्यापार जो है जिससे इस देश की संपन्नता दिखती है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। जो सोना के व्यापारी हैं उनको एक तरफ रखिए, तो जो कारीगर है, जो बेचारा दिन रात मेहनत करके सोना गढ़ता है हमारे लिए, उसका घर कैसे चलेगा। आपने कह दिया नहीं क्या रोटियां कैसे बनेंगी, चूल्हा कैसे जलेगा, ये कौन सोचेगा। सब देश को सोचना होगा। ठीक है, देश हित में तो भाई जब शास्त्री जी जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि एक पेट खाना भी नहीं खाना है तो लोग खाना भी नहीं खाएंगे। देश ऐसा होता है, देश के ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी एक कारोबार के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे देना, तो फिर आप ये भी कह दीजिए कि कपड़ा नहीं खरीदें, कुछ भी नहीं करें जिससे पैसे बचे। सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट होगी। ना बिकेगा सोना, ना खरीदेगा सोना, व्यापारी तो मरेगा ही, कारीगर मरेगा, उसका परिवार जाएगा, और जो बेचने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे इन इमरजेंसी से। यानी कि हाहाकार मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार को? देखिए, हम तो सरकार क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि विनम्रतापूर्वक कि अपने कहे हुए बात पर एक बार पुनः विचार करें और इस इंडस्ट्रीज को भी बचाने का काम करें।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आपको हमने सुनाया है कि अपनी पीड़ा बताई है, देखिए तकलीफ बताई है और साफ साफ कहा है कि देश के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए हुजूर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आज पीएम मोदी ने बैठक बुला ली है और उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।